अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि जी आप लोग सब खैर वफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं भाई, वही सोफ़ा, वही सिटिंग, वही सब कुछ, और इस तरह मैं बैठ के क्या वीडियो बनाता होता हूँ, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, नहीं समझ आई तो आप लोगों को थंबनेल से और टाइटल से तो समझ आ चुकी होगी कि आज की वीडियो किस चीज़ पे है। चलो थोड़ी इस बारे में बात करते हैं आज। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी की हमायत नहीं करने वाला, मैं किसी की कोई साइड नहीं मार रहा, लेकिन एज ए इंसान, एज ए फैमिली मेंबर जिसे कहते हो, उस चीज़ को लेके मैं उस चीज़ को लेके ना वो जो सीन हुआ है उस पर काइंड ऑफ एहतजाज करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू। ठीक है, और आई थिंक मेरी नज़र में यही बेस्ट चीज़ है, यही होना चाहिए। इस बारे में आगे जाके बात करते हैं आपसे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देखा कि आज की वीडियो मैं किसके ऊपर बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ। जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ, मुझे सच बताऊं तो मुझे न्यूज़ अभी मिली है, आज मुझे न्यूज़ मिली है। मैंने रजब का व्लॉग ही आज देखा है। अब समझ आ गई ना, रजब का नाम ले लिया मैंने रजब का व्लॉग ही आज देखा है। ना मैंने टिकटॉक पर देखा, ना मैंने कहीं और देखा कि उसके घर के बाहर होती है शूटिंग। जब उसके व्लॉग में मैंने देखा, वो घर लड़के आते हैं शाउट आउट लेने, रजब से मिलने की कोशिश करते हैं, तो जो भी सीन हुआ, ठीक है, तो जाते जाते जी फायरिंग करके चले गए घर के बाहर। तो ये चीज़ देख के मुझे दुख इस बात पे हुआ कि यार कैसे लोग हो यार, तुम लोग क्या हो। आप लोगों से किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, मैंने ये चीज़ ना सिर्फ अपने जो पाकिस्तान ने, स्पेशली मुसलमानों में ये चीज़ नोट की है कि तुम लोग तरक्की किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम लोग तरक्की दे रहे हो उस इंसान को? नहीं ना। तुम लोग इज्जत दे रहे हो उस इंसान को? नहीं ना। कौन दे रहा है इज्जत? कौन दे रहा है? अल्लाह देने वाला है ना। यार तुम लोगों ने क्या ठान ली है, तुम लोग किसी को जीने नहीं दे सकते। अच्छा, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, शिया है, सुन्नी है, काफिर, और जो मर्जी है, वो जैसा मर्जी इंसान है, तो मुसलमान ना हो, मुसलमान है ना, वो क्या कर रहा है, वो अपना वो कल्चर दिखा रहा है, अपना वो जो शियों का वो होता है वो चीज दिखा रहा है, उस चीज से आग लग रही है आप लोगों को। वो उनका अकीदा है, वो जो मर्जी करते फिरे, वो जवाब दें आगे रब को, मैं जवाब दूं अपने रब को जो मैं कर रहा हूं। आप लोग कौन होते हो? क्या बिगाड़ा है उसने, मुझे ये बता दो। क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा किस तरह लोगों की हेल्प कर रहा है, किस तरह लोगों की वो मदद करता है? ये चीजें आप लोगों को नजर नहीं आ रही हैं। बस तुम लोगों को ये साड़ा है अंदर के भाई उस इंसान को बैठे बैठे 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर उसको 3 से 4 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए, वो फेमस हो गया। अगर वो आज उसको रब ने इज्जत दे दी, उसको वो अरूज मिल रहा है, तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करोगे? कितने को बंदे मार लोगे तुम लोग ऐसे करके? तुम लोगों ने नहीं मरना, तुम लोगों को मौत नहीं आनी है ना। अपनी मौत, यही तो बात है कि अपनी मौत भूल चुके हो आप लोग। अबे दूसरे का घर पर बात करके तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? तुम लोगों ने नहीं बाद में मरना। तुम्हें मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा किसी का नाजायज कत्ल करके, तुम्हें पता है क्या मिलेगा? ये तुम्हें रब बताएगा, जब तुम्हें रगड़ा लगेगा ना कब्र के अंदर। बल्कि जीते जी ऐसे लोगों को रब जीते जी ना ऐसी मौत मारता है कि वो काबिल नहीं रहते किसी चीज के। अगर वो इंसान किसी की मदद कर रहा है, किसी को कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, या शाउट आउट देता है लोगों को, या मिलता है लोगों को, तुम लोगों को पसंद ना आया, यार मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं एज ए इंसानियत तुम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो दीन इस्लाम का कोई लिहाज कर लो। किस चीज की दुश्मनी है? फिरका वारिद की दुश्मनी है कोई, या किस चीज, क्या है तुम लोगों के अंदर? मेरी तो समझ से बाहर है। आज उसको मार दोगे क्या होगा, कल को तुम्हें कोई मार देगा, फिर किसी का क्या चले जाएगा? अब जी वो ये कहता रहे जी, उसकी अम्मा माँ जी ये कहती रहे जी व्लॉगिंग छोड़ दो। हाँ, ये चीज नहीं होने वाली, मुझे पता है व्लॉगिंग वाला कोई नहीं छोड़ने वाला वो। हाँ, लेकिन ये उसको करना चाहिए जो वो कर रहा है कि भी कदम उठाए, और जिन्होंने ये हरकत की है ना उनको एक दफा रगड़ा लगाए। वो मैं खुद इस चीज के हक में हूं भाई, कि तुम लोगों का, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप का मांग के वो खा रहा है, या मैं तुम्हारे बाप का मांग के खा रहा हूं, तो तुम किसी के घर जाके, घर के बाहर जाके हवाई फायरिंग कर दोगे, अगला मुंह सी के बैठा रहे। तुम लोग पाकिस्तान में तो भाई बंदा मारना है ऐसे, तुम लोग इसे मुर्गी ज़िबा कर रहे हो गोश्त की दुकान पे।
तुम लोग तो ऐसे बंदे मारते हो पाकिस्तान में। तुम लोगों ने पाकिस्तान को ले डूबे हो यार। पाकिस्तान को इस चीज को लेकर बंदे ऐसे मारते हो उस जगह पे कि जिस तरह तुम्हें स्वाब मिल रहा है। पता है क्यों? अना आकर बड़े हो तुम लोग, बदमाशियां तुम लोगों के अंदर। तुम लोग को यह समझ नहीं आ रही, जब पता अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है। तुम सब मुर्दे हो, इसलिए अकड़ते फिरते हो। अगर मर्द के बच्चे हो ना, इंसान के बच्चे हो, किसी को अलग सीना तान के सामने खड़े होके अगला तुम्हें बताए घर के बाद जाके फायरिंग कर दी, किस बात पे, किस बिना पे ये सब हरकत की? अगर की है तो क्यों की? कुछ शर्म करो। तुम लोग उसे नहीं दे रहे ना, वो तुम लोगों से मांग रहा है। वो सही बात है उसकी, वो पहले भी खा पी रहा था, जिंदा था। वो यूट्यूब छोड़ दे तब भी वो खा पी रहेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि उसे जिंदा रखने वाला अल्लाह, तुम लोग नहीं हो। उसे रिस्क देने वाला अल्लाह, तुम लोग नहीं हो। तो बाप मत बनो लोगों के। अबे इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची तुम लोगों में। खुदा रहा कुछ शर्म करो। मैं इस चीज के हक में हूं कि रजब उस पर स्टेप ले, सबको रगड़ा एक दफा लगाए जिन जिन लोगों ने हरकत की है। एक दफा ना सोशल मीडिया पर एक दफा चर्चा हो इस चीज का, मैं चाहता हूं ये हो, ताकि समझ आए लोगों को कि यार हाँ भाई, फजूल में किसी से पंगा नहीं लेना। और रही बात उसकी कि मैं यूट्यूब छोड़ देगा या ब्लॉगिंग छोड़ देगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये सब ड्रामेबाजी है। ये मैं इस चीज को सीधा चीज को बोलता हूं। हाँ जी, कोई अपनी रोजी पे लात नहीं मारता जल्दी, ठीक है ना? ये उसकी रोजी रोटी है भाई, और आपने उसके नसीब में ये रोजी रोटी लिखी है, तो उसे कमाने दो इंसान के बच्चों की तरह। वो कमा भी रहा है, खुद को भी खिला रहा है, तुम सबको भी खिला रहा है। कुछ शर्म करो। अगर आज उसको मारोगे, कल को तुम्हें कोई मार देगा। जाना कब्र में ही है। कब तक जिंदा रह लोगे? 100 साल जिंदा रह लोगे? पाकिस्तान में तो वैसे मैंने अभी तक कोई देखा नहीं बंदा 100 साल जिसकी उम्र है। 60 साल में सारे फुड़क जाते हो तुम लोग। पाकिस्तान में 60 साल का बंदा उसको बुरा डिक्लेयर कर देते हो। अमेरिका में तो 60 साल के बंदे कहते हैं जवान है अभी, 80 साल के बाद लोग उसको बुरा कहते हैं। तुम लोग तो मर्दों को या लोगों को ये 60 साल उनको जवानी में उनको बुरा बुरा क्या, उनको ज़हनी तौर पर वैसे मार देते हो। तुम लोग तो ऐसी खसलियत है तुम लोगों की। इंसान के बच्चे बनो, जियो और लोगों को जीने दो, दूसरों को। हाँ, कोई गलत करे, कोई चीज गलत हो, उसके खिलाफ स्टैंड लो। तुम लोग तो सीधे गोलियां मार देते हो इंसानों को यार। हवाई फायरिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि तुम लोगों को अपनी मौत याद नहीं है। तुम लोगों को ये पता नहीं है जो तुमने आज की कल मुकफ़ाते अमल है भाई। जो आज करोगे कल तुम्हारे साथ होना है। कब तक इंजॉय करोगे अपनी लाइफ? अयाशी मारोगे, आकर के फिरोगे। ये जो बड़े कॉटन पे मखमल वाले जो भी कपड़े पहन के फिरते हो ना, सब चीर फाड़ के एंड में कब्र के अंदर आप लोग हो गए सिर्फ 2 गज कपड़े के अंदर। तब देना जवाब रब के आगे कि हाँ जी रब, मैंने इसको अपनी आकड़ में मार दिया, तुम्हें रब बताएगा। कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। उसको तुम लोग नहीं दे रहे ना, वो तुम लोगों से मांग रहा है। कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर, क्या कोई भी कमाई करना। पाकिस्तान में तरक्की बर्दाश्त ही नहीं किसी की। इतनी कुछ जेलसी भर चुकी है तुम लोगों के अंदर। तुम लोग मुसलमान मुझे लगता ही नहीं हो कहीं से। नाम पाकिस्तान मुसलमान का कंट्री नाम के ऊपर, लेकिन हर बंदे के दिमाग में, दिल में जहर भरा हुआ है एक दूसरे के लिए। ऐसे कोई मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी सब लोगों के लिए। अबे इंसान हो कि जानवर हो? तुम लोग तो जानवर ज्यादा एहसास करने वाले हैं। लानत है तुम लोगों को इंसान होने पे। अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करने की कोशिश करे, तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। मैं गया पाकिस्तान गया, मैं अभी आया हूं वापस, 4-5 दिन हो गए। आप लोगों को तो पता है, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं वापस आया। मुझे कितना रट लगा दिया मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे दोस्तों ने कि भाई रजब को मिल लो, लेकिन मैं नहीं मिला। क्यों? कि मैं जाके उसके घर के बाद लाइन से खड़ा हो जाऊं, उसकी वो प्राइवेसी को डिस्टर्ब करूं। मैं इतना पागल नहीं हुआ कि मैं घर के बाद जाके खड़ा हो गई, वेट करूंगा अगले कि भाई वो आए। मैंने सोचा था उसमें मिलूंगा, उसको मैं मैसेज करूंगा कि भाई मैं आपको फुली एक इंसान के तरीके, इंसान के बच्चों की तरह उसको इन्विटेशन भेजूंगा कि भाई इस रेस्टोरेंट में आप, माजी भट्ट साहब और हैदर और डोगर को आप लेके हैं, बिस्मिल्लाह आपसे डिनर करूंगा। लेकिन जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, वो आगे अपने सफर में निकल पड़ा। ठीक है,
वो टाइम जो गुजर गया, उसके बाद जब वो वापस आया वो दोबारा निकल गया। फिर मैंने उसको इनवाइट ही नहीं किया, वरना मेरा प्लान था कि मैं उसको मिलूंगा। सब ने मुझे फोर्स किया, लेकिन मैं उसके घर के बाहर जाके क्यों खड़ा हूं? मुझे कोई शाउट आउट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे इज्जत और जिल्लत देने वाला रब है, मैं उसी से मांगूंगा। तुम लोग कौन हो? मैं तो किसी के आगे जाके खड़ा होके कैमरा पकड़े खड़ा होने वाला नहीं कि भाई मुझे शाउट आउट दे दो, भाई ये कर दो वो। और अगर तुम लोगों को बंदा वो शाउट आउट दे रहा है, तुम सारे उसी के खिलाफ हो, उसी के पीछे हो। इतने को मतलबी लोग हो यार पाकिस्तान में। मैं गया हूं पाकिस्तान, ऐसा सा मतलबी बंदा मुझे टकराना, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम लोग किसी के सके ही नहीं हो यार। अगर तुम्हें कोई बंदा तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हें उस चीज की भी आग लगी होती है कि हाँ जी ये बंदे ने मेरी हेल्प की है, इसने उंगली पकड़ाई, मैं इसका बाजू ही खींच लूं पूरा पकड़ के। और खुदारा कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। मां बाप का इकलौता बेटा है, उसे जीने दो और खुद भी जियो। अगर मार दोगे उसको, तुम्हें भी कोई मार देगा, बचते तुम भी नहीं। समझ आ रही है बात? और अगर मैं जो बातें कर रहा हूं, मरना मैंने भी है, सबने मरना है, लेकिन अपनी मौत को ना अपने साथ रखो। ऐसे पैगाम आना, ऐसे इधर ही बैठे बैठे ऐसे सांस बंद होगी ना, फुड़क के वो जाओगे तुम लोग जो आज आकड़ते फिर रहे हो। ये गोलियां चलाना, ये हवाई फायरिंग करना, ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये बगैरती है। किसी के घर जाके उसकी प्राइवेसी को बर्बाद करना, डेली तुम लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हो, वो फिर इंसान का बच्चा तुम्हें आके मिलता है, तुम लोग को तब भी शर्म नहीं आती। बाकी कौन सा यूट्यूबर तुम्हें मिल रहा है? किसी के घर जो तुम्हें सीधा बाहर से पैगाम मिलता है, तभी हम किसी को नहीं मिलते। लानत पड़ती है मुंह पे, तब शर्म नहीं आती। अगर एक इंसान बीमार हो, सीधा हो, सच्चा हो, कुछ भी हो, तुम्हें आके मिल रहा है हर किसी भी सूरत में, कि तुम लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे हो, वो तुम लोगों से आके मिलता है, घुल मिल जाता है, तुम लोगों को वो रास नहीं है। ये उसको वाकई करना चाहिए। अब सिर्फ यूट्यूबिंग करे अपनी, वो ना रोके भाई, उसकी कमाई है, ठीक है वो करे, लेकिन घर मूव करे और किसी को फलक तक को पता ना लगे कि तेरा घर किधर है रजब। ये मैं तुझे बता रहा हूं, किसी के फलक तक को पता ना लगे तेरा घर किधर है। तूने व्लॉग शुरू करना है, घर से 5-7 किलोमीटर दूर जाके व्लॉग शुरू करना है, तेरे घर की भनक ना पड़े घर में किसी को, ऐसे तूने व्लॉग शुरू करना है। और सबको मिलना छोड़ दे भाई। मैं बोलता था मैं यही बोलता था ना पहले भी, जो मैंने वीडियो बनाई, मैं आज बड़े अरसे बाद उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। जब मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, तुम लोगों ने मुझे उसके खिलाफ समझ, तुम लोग ऐसे जहरीले लोग हो और आज खुद उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हो। नाम को उसके साथ हो, लेकिन सब सांप हो, कोई किसी के साथ नहीं है। तुम्हारे मुंह पर सब मीठे हैं, लेकिन पीछे से डसने के लिए तैयार है हर वक्त। स्पेशली पाकिस्तानी हो तुम लोग, मैं भी पाकिस्तानी हूं, लेकिन शर्म लिहाज तो होती है ना किसी में। रजब भैया सीधा मेरा पैगाम है आपको, करो यूट्यूबिंग, कोई मना नहीं कर रहा, मैं तो कहूंगा, लेकिन मिलना छोड़ दो सबको अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो। हाँ, सब बहुत चाहने वाले हैं आपके, 40 लाख लोग देखता है आपको, 35, 37, 68 जितने भी लोग हैं, 3.4 मिलियन, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर डू यू हैव? आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट ब्रो। योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्सक्राइबर्स। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मरने के बाद चर्चे में रहोगे, उसके बाद खत्म। ये सब डायलॉगबाजी, सिद्धू मूसेवाला जिंदा है, हाँ ठीक है, दिलों में जिंदा है, लेकिन खत्म, दुनिया से फानी, खत्म, कुछ नहीं बचा। दुनिया चलनी है, जिसके लिए दुनिया बनी वो दुनिया से चलेगे, तब भी दुनिया चल रही है। तो तुम क्या हो, मैं क्या हूं, बाकी सब क्या है? दुनिया चलनी है। तो ये डायलॉगबाजी ना अपनी कम कर रहे। जब ये मेरी पर्सनली भाई, एज अ भाई तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो माँ जी कह रही हैं उस पर अमल करो। मिलना छोड़ दे सबको, हाँ ब्लॉगिंग कर, लेकिन मिलना छोड़ दे सबको, और अपने साथ अब सिक्योरिटी रख। तुझे मैं यही पहले बकवास करता था, मुझे जब बड़ी और ना फड़े नहीं मारनी है रा। ये अवाम जो है ना, ये तेरे साथ, जो तुझे हर वक्त तेरे साथ नजर आती है, सांप है सांप, कोई किसी का नहीं है। और मैं जिन लोगों के बारे में ये बात कर रहा हूं ना, उन लोगों को सही जाके ऐसे चुभेगी ये बात। मैं हर इंसान ऐसा नहीं कह रहा कि हर इंसान ऐसा है, लेकिन आज के दौर में अगर 100 इंसान तेरे साथ खड़े हैं ना, 99 पर लोग सांप होंगे, एक तेरे साथ होगा। ये बात याद रखी। फुल इंतजाम कर रख अपने सिक्योरिटी के।
जिनके लिए तूने अब ये केस वगैरह जो चलाना तूने, मैं कहता हूं रगड़ पकड़ के एक दफा उन्होंने नानी याद करा दे गलियां दी। और तीसरा, घर शिफ्ट कर और ऐसी जगह शिफ्ट कर कि किसी को फलक को भी पता ना लगे कि भाई तू किधर रहता है। समझ आ गई? तो ये शुरू में भी समझाया था, फिर ही समझा रहा हूं। बाकी ये दूसरे जिन लोगों ने हरामजदगी करनी है उन्होंने करनी है, ना उसको आप मना कर पाओगे ना मैं मना कर पाऊंगा। ठीक है? माँ बाप के आप इकलौते, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक वो आपको कुछ कर जाते हैं, उनका कुछ नहीं जाना, लेकिन आपका घर उजड़ जाना है। तो एहतियात आपको करनी है। समझ आ रही है ना बात? एहतियात करो और आगे बढ़ो, लेकिन रगड़ा जरूर लगाना उन लोगों को, मैं तो ये बोलूंगा। बाकी बड़ी ख्वाहिश थी तुझसे मिलने की यारा, इस दफा पाकिस्तान आया था लेकिन नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि तू भी बिजी था, मैं भी ऑब्वियसली बिजी था। लेकिन मुझे तेरे घर के बारे के लाइन में नहीं लगना था कि लाइन में लगूं, तू आए नीचे तो ऐसा सेल्फियां लूं, नहीं, इतना नहीं मैं थोड़ा हुआ फेम के लिए। हाँ, मैं तुझे इनवाइट करता, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुझे मैं स्पेशली इनविटेशन तेरे घर पहुंचाऊं कि भाई आप आओ, अपनी माँ जी को, भट्ट साहब को, डोगर को और हैदर को लेके आओ, नाश्ता खाना कहीं खाने चलते हैं, बाहर डिनर वगैरह करते हैं, सब कुछ बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन आप भी बिजी थे ऑब्वियसली, मैं भी बिजी था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नहीं मिला मैं आपको। सिर्फ जो मेन रीजन था इसलिए कि मुझे पहली बात तो आपके घर के बाहर आके वेट नहीं करना था आपका, आपकी प्राइवेसी खराब नहीं। अब दुनिया पागल है, किस चीज के लिए? फेम के लिए, लालच के लिए। जो बाहर खड़े ना लोग सब लालची हैं यार, सब लालच के लिए पीछे आते हैं और कुछ नहीं है। तो मुझे इतनी लालच नहीं थी तो मैं नहीं आया। ठीक है? बाकी जिंदगी रही तो मिलूंगा, जिंदगी में कभी मौका मिला तो जरूर मिलूंगा आपसे। अल्लाह आपको सलामत रखे, कामयाब रखे, सेहत वाली जिंदगी हो और तरक्की मिले। और जितने हसद खो रही है साले, ये जो तरक्की से जलते हैं ना, ये लोग ऐसे जल जल के खुद ही गर्क हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों से आपकी तरक्की या किसी की भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होनी। ये लोग ऐसे सांप हैं कि अपने घर में कोई अपना फर्द उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ऐसे लोग हैं। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, बस सिक्योरिटी के इंतजाम अपने साथ रखो, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। हाँ, अल्लाह है हिफाजत करने वाला, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने भी कहा कि हाँ भाई, फिर अपने पास चार दीवारी ऐसी रखो कि जो टाप ना सके। ठीक है ना? तो ऐसी चार दीवारी बना के रखो और ठोक के, सीना ठोक के, वो कहते ना, वो पंजाबी जी मिसाल है, चीनी रोक के तो पत्ती ठोक के, वो हिसाब ऐ सीना तान के मेरा भाई जी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बात की कहते जब मौत आई है इसको कोई नहीं रोक सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई माइकल लाल दुनिया में नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक जियो अपने हिफाजती इंतजाम करके जियो और खुशबाश जियो, सब चीज़ों से दूर रहो। फिर बोल रहा हूँ, सब चीज़ों से दूर रहो मेरा भाई। समझ आ गई? बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, और वो गुस्से में आना बनता भी था क्योंकि इंसानियत ही मर चुकी है आज के दौर में। तो जो मेरे अंदर था मैं वो निकालना चाह रहा था बाहर। बाकी रजब के व्लॉग देख के मुझे न्यूज़ मिली, इसलिए मैं सारे व्लॉग, मेरी अभी भी पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, मैं बेशक पाकिस्तान से वापस अमेरिका पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे व्लॉग जो पड़े हैं मैं वो ही डाल रहा हूं, जो भी उनकी वो जिस रूटीन में व्लॉग आ रहे थे। ठीक है? लेकिन उनको रोक के मुझे इमरजेंसी ये व्लॉग बनाना पड़ा है क्योंकि मैंने उसका व्लॉग देखा, और मैं जब तक पाकिस्तान में रहा हूं कसम से मैंने रजब का एक व्लॉग नहीं देख सका। तो 1.5 महीने बाद आज मैंने उसका व्लॉग देखा ही देखा, तो सामने ये देखा, तो मुझसे पर रहा नहीं गया। तो इसलिए इमरजेंसी ये वीडियो अभी बना रहा हूं, ये अभी ही आधे घंटे के अंदर लोड करूंगा, ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा मैं वापस उसी जगह पे आऊंगा जहां पे जो मेरी पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी। ठीक है? तो एनीवेज, समझ जाओ, खुदा का खौफ करो, मौत को हर वक्त याद रखो। किसी को भी मौत आएगी। अगर आज तुम किसी को मार दोगे कल को तुम्हें कोई मार देगा। आज तुम्हें मौत आई है, कल किसी को मौत आनी है। मौत तो आनी है। मौत को अपने दिमाग में रखोगे ना, कभी किसी का बुरा करने का सोचोगे ही नहीं। और हम पाकिस्तानियों में क्या, हर इंसान में, आज के लोगों में मौत भूल चुके हैं सारे। तो प्लीज़ खुदारा कुछ ख्याल करो। वो किसी का बेटा है, आप लोग भी किसी के बेटे हो। आज उसको मारोगे कल को आपको मार जाएगा। ऐसी सीधी सी बात है। मुकाफाती अमल यही होता है, जैसा कर सो वैसा भर सो, सिंपल। बाकी वंस अगेन रजब, लव यू मैन, आई रिस्पेक्ट यू।
I don't give a damn who you are. I don't give a damn what your religion is. I don't give a damn what your aqidah is. I don't give a damn what you do in your life. As a YouTuber, as a person, I respect you, man. मैंने देख जो तुम दिखाते हो अगर वो रियल है तो आई रिस्पेक्ट यू फ्रॉम माई हार्ट, मैन. और पहले बोल चुका था कि मैंने व्लॉगिंग तेरी वजह से शुरू की थी तुझे देख के, तो इसलिए आज फिर. और मैंने बोला था कि जब कोई रजब कोई कांड करेगा मैं तब वीडियो बनाऊंगा, या रजब के खिलाफ कोई बात कुछ भी हुआ ऐसा तो मैं वीडियो बनाऊंगा. तो इसलिए मेरी आज ये वीडियो आ रही है. बाकी माँ जी और भट्ट साहब आप सबको सलाम. अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे, अपने बेटे पे आपका साया सलामत रखे और आपका बेटा अभी सलामत रहे और आप लोगों को ऐसे खुशपाश रखे. और ऐसे ही जो बहन हमारी उसका घर भी अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे और खुशियाँ नसीब हों आप सबको, सलामती वाली ज़िंदगी हो. बस यही ये मेरा पैगाम था रजब के लिए और बाकी सब लोगों के लिए. और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा मैसेज रजब तक जरूर पहुँच जाएगा. इंशाल्लाह अब आप लोगों से जो पाकिस्तान की सीरीज़ है उसमें मिलूंगा आपसे. जो व्लॉग चल रहे हैं इस व्लॉग के बाद वो कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. फ़ी अमानिल्लाह. अस्सलामु अलैकुम.